हाय, पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रैनी स्क्वायर से बैग बनाने बताऊंगी। तो चलिए पहले इसको मैं स्टिच करती हूँ। तो देखिए ये दो पार्ट होते हैं, एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड होती है। तो हम पहले उल्टा साइड इधर रखेंगे और सीधा साइड अंदर की ओर रखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। ये देखिए ये हमारा है ना, इधर लगी हुई ये उल्टा साइड है और ये सीधा। तो सीधा को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी वाली बाहर की ओर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्टिच करती हूँ। अब स्टिच करने के लिए मैं इसे, ये जो देखिए ये कॉर्नर है, ये देखिए जो हमारा कॉर्नर है, ये देखिए ये जो हमने थ्री डबल क्रोशे के बीच में एक चेन लिया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हुक इंसर्ट किया और यहाँ पर भी हुक इंसर्ट करेंगे। ये मैं रेड कलर का थ्रेड ली हूँ। इस यार्न को थोड़ी सी बड़ी में रखूँगी। अब यहाँ से हमने इसे स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखिए ये जो हमारा स्टिच है, आप देख रहे होंगे ये स्टिच, तो ये बाहर की ओर लेंगे हम, ये जो बाहर वाली, और इसमें भी जो हमारा स्टिच है ये बाहर की ओर लेंगे। ये देखिए मैं ये जितनी भी आउटसाइड है ये वाले चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे और इधर भी ये देखिए जो ये अंदर वाली नहीं, ये बाहर वाली हुक इंसर्ट करेंगे इसमें पूरे में, उसी से स्टिच करेंगे। मैंने इसकी वीडियो पहले से ही बना करके रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर वाली ली और इसकी ये भी हमने बाहर वाले स्टार्ट किया। अब यहाँ से यार्न ओवर करेंगे और एक चेन बनाएंगे। और इस यार्न को भी थोड़ा सा मैं ले लूँगी ताकि थोड़ी सी मजबूती आ जाए नॉट बांधने में बाद में। ये देखिए मैं अभी इस यार्न को छोड़ दे रही हूँ यहीं पे। एक चेन बनाया। इसी तरह मैं सारे स्टिच कर लूँगी सारे चेन को। इसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। अब ये देखिए कॉर्नर बचा है सिर्फ, तब ये कॉर्नर के पास ये मैं स्टिच करूँगी। देखिए इसके अंदर मैं गई और इसके अंदर भी जाऊँगी। हुक इंसर्ट करके मैं यहाँ पर एक चेन बना ली और फिर एक चेन बना कर मैं भी छोड़ देती हूँ। ये देखिए हमारा स्टिचिंग हो गया। अब मैं आपको बैग बनाने बताऊँगी कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैं इस तरह से जोड़ूंगी। ये बैग बनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 ग्रैनी स्क्वायर की ज़रूरत है। और आप याद रखिएगा कि एक ग्रैनी स्क्वायर जब बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने सब में तो एक एक चेन लिया था, लेकिन एक जगह मैंने 2 चेन लिया था ताकि मैं जब इसकी ये डोर बनाऊंगी इसकी रस्सी, तो फिर मैं इसके अंदर फंसा सकूं अच्छे से। इसलिए मैंने एक जगह सिर्फ 2 चेन लिया है एक ग्रैनी स्क्वायर में, बाकी सब में मैंने एक एक चेन ही लिया है। तो ये जो 2 चेन वाली मैं ऊपर की ओर रखूँगी यहाँ पे। देखिए मैं ऐसा बनाने वाली हूँ, इस तरह।
तो मैंने एक तो ज्वाइंट कर लिया, अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी, ये वाली पोर्शन को। तो चलिए मैं इसे थ्रेड कट कर देती हूँ। मुझे थ्रेड नहीं कट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी मैं इसे लेकर के इधर ज्वाइंट कर सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कट कर दिया। तो फिर से मैं यहाँ पे थ्रेड ले लेती हूँ। सेम उसी पैटर्न में करेंगे हम स्टिचिंग इसकी। ये चेन की बाहर साइड का लेंगे और इधर भी बाहर साइड का ही लेंगे और एक चेन बना लेंगे। इसी तरह मैं यहाँ तक ज्वाइन करूँगी, इस कॉर्नर तक। तो मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ। तब तक मैं पॉज करती हूँ, यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई कॉर्नर के पास। मैं ये कॉर्नर में जो ये होल है उसमें हुक इंसर्ट करूँगी और इसमें भी हुक इंसर्ट चेन बना लूँगी। फिर एक चेन बना लेती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा ये बन गया। अब मैं इसे इस तरह रेडी करूँगी। अब इसे यहाँ से स्टिच करना है मुझे, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन स्टिच करेंगे। तो ऑलरेडी मैं कॉर्नर पे हूँ, इसलिए अब ये आउटसाइड वाली ये चेन लेंगे हम और इधर की भी आउटसाइड वाली। ये देखिए, ये जो नेट है उसके बाद ये ऊपर का जो है चेन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह मैं इसे
इसे स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो ये देखिए, ये मैं फिर से कॉर्नर के पास पहुँच गई हूँ। अब इसमें हुक में इंसर्ट करेंगे इस होल में, और यार्न ओवर करके फिर एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन ले लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारा ऐसा हो गया। मैं भी डर गई कि क्या बन रहा है, मैं गलत तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं सही बनाई हूँ। ये देखिए, अब ये स्टिच यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर थ्रेड को कट कर लेंगे हम। अब देखिए, अब ये स्टिच, एक स्टिच यहाँ पे करेंगे हम, तो इसमें करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप इसे लेते हुए भी आप निकाल सकते हैं। ये वाली स्टिच करना है। तो चलिए यहाँ से करते हैं शुरुआत। इस कॉर्नर से ही, इस होल से करते हैं। सेम उसी तरह करेंगे हम। ये आउटसाइड वाली ही चेन लेंगे, और इधर से भी आउटसाइड वाली ही चेन पकड़ेंगे। हाफ ही पकड़ेंगे, आप ये याद रखिएगा। लास्ट में थोड़ी सी हो सकता है आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी इसे ज्वाइंट करने में, लेकिन घबराइए नहीं, आराम से ज्वाइंट हो जाएगी। हर एक एक चेन का आपको ये हाफ वाली ही लेनी है। सॉरी, ये इधर बाहर वाली लेनी है, मैं गलती से अंदर वाली ले ली थी। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ तक ला करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर के पास फिर से एक बार स्टिच कर दूँगी मैं। ये देखिए, इसे भी पकड़कर, ये जो हमारा पहले से किया हुआ था, इसे भी यहाँ से ला करके इसे कंप्लीट कर दूँगी मैं। अभी एक चेन लेकर मैं यार्न को कट कर देती हूँ। अब ये जो यार्न थे, मैं इसे नॉट बांध दे रही हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा बैग बनकर रेडी हो गया। अब ये जो मैंने बड़े वाले होल थे ये मेरे यहाँ पे है। अब यहाँ से मैं ये डोरी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इस। अब यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में जो मैंने एक चेन लिया था, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। और आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी आप चेन बना सकते हैं। ये मैं 75 चेन बनाई हूँ यहाँ पे। आपको कितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप बना सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ लीफ या कुछ भी तरह का मैं शेप देती हूँ ताकि यहाँ पर अगर आप अंदर घुसाएं तो यहाँ पे स्टक हो जाए। इसीलिए उसके बाद कुछ बनाने के बाद लीफ या फ्लावर या कुछ ही बना सकते हैं। और सिर्फ यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशे करूँगी ताकि थोड़ी सी ये मोटी दिखे रस्सी। तो चलिए मैं डबल क्रोशिया करती हूँ। तो मैंने यार्न ओवर किया और ये मैं थर्ड चेन में जा रही हूँ। देखिए 1 2 एंड ये 3, इसमें इसे मैं जाऊँगी। मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अभी एक हुआ, और उसी चेन में हम कर रहे हैं जहाँ पे मैंने पहले किया था, उसी में हुक इंसर्ट कर रही हूँ मैं। ये 2 डबल क्रोशिया की, फिर से उसी स्टिच में जाएंगे। 3 4 ये 5, मैं 5 डबल क्रोशिया की हूँ। अब इसे मैं यहाँ से ये जो चेन लिया था, यहाँ पे जो चेन था, ये फर्स्ट वाली को मैं अंदर से हुक इंसर्ट की हूँ। ये देखिए ये जो हमारा था ये इंसर्ट की, और ये वाली लूप में फंसाकर मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद मैं एक चेन ले ली। ये देखिए हमारा बन गया। अब ये 2 चेन और लेना है। ये देखिए 2 चेन ले लिया। 2 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना ली। अब यहाँ से मैं पूरे चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ।
ये देखिए, ये इस तरह का बन गया। अब मैं सिंगल क्रोशिया से ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं लास्ट पहुंचने वाली हूँ। देखिए मैं पहुंच गई। अब मैं ये जो थ्रेड है निकली हुई, मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये टाइट कर दिया मैंने इसको। ये थोड़ी लूज हो रही थी, इसे टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद ये जो है इसे मैं यहाँ पर इस तरह स्टिच करूँगी। ये देखिए, मैं इसको ये ऐसे करके स्टिच कर लूँगी और इस थ्रेड को ले करके हुक के ऊपर रख करके मैं सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया। एक और स्टिच डाल देती हूँ इसमें ताकि ये मजबूत रहे। ये देखिए हमने बना लिया। अब एक चेन लेकर मैं इस थ्रेड को कट कर देती हूँ। अब इसे आप हाइड कर दो थ्रेड को। अब इस दोनों थ्रेड को हम हाइड कर देते हैं अंदर की ओर ले जाकर। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं थ्रेड को, सिर्फ हाइड करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बस अब यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखिए कट गया। ये देखिए हमारा ये बन गया यहाँ से। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये थोड़ी सी मुझे फैली भी जैसी दिख रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये इसे यहाँ तक जॉइंट कर दूँ। आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा जॉइंट करना ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा जॉइंट कर दूँ। इसीलिए जब भी आप यार्न छोड़े थोड़ी सी बड़ी छोड़े ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। इसे पैटर्न कर रही हूँ जो हमने बताया था आपको कि चेन के बाहर वाले ये वाली लेना है और इधर से भी बाहर वाले ही लेना है। थोड़ी छोटी यार्न होने के कारण मुझे थोड़ी सी
परेशानी हो रही है। ये देखिए, मैं एक तरफ का तो कर ली, ये दूसरी तरफ का भी करना है मुझे थोड़ा। एक बार और मैं ले लेती हूँ इस सेम स्टिच में, ताकि थोड़ी मजबूती हो जाए। अब एक चेन लेकर मैं इसे क्लोज कर दे रही हूँ। अब ये जो टेल था इससे मैं नॉट बांध दे रही हूँ, ताकि ये ओपन ना हो। तो ये देखिए, हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। ये मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि इतना में मैं क्या रखूँगी, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ तक कम से कम स्टिच कर दो, और इस साइड भी, ताकि कुछ रखने का भी काम आए। तो इसलिए मैं इसे उल्टा कर मैं इसे स्टिच करने वाली हूँ। थोड़ा यहाँ तक कर दूँगी। मैं इसे भी खोल दे रही हूँ। कि मैंने इसकी सिलाई खोल दी है, और अब मैं इसे यहाँ तक कम से कम आधी दूर तक स्टिच कर दूँगी।
देखिए मैं ऑलमोस्ट हाफ वे में आ चुकी हूँ। एक और चेन बना लेती हूँ मैं, एक और चेन में स्टिच कर लेती हूँ। चलिए इसको मैं होप कि अब मम्मी को पसंद आएगा। इसी तरह से सेम मुझे बैक साइड में भी करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ तक कवर कर दिया है। इसी तरह मैं इधर भी कर देती हूँ। यहीं कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं ये कैसा बना। इसमें आराम से कुछ रखा जा सकता है। होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।